जी दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आईटीआई के जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 होने वाला है, उसका जो क्वेश्चन है आप हम लोग करा दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। 100% ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को का होगा मैच करने वाला है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा। हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो तार्किक होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है तार्किक होता है, ऐसे ही हम फालतू के नहीं बताते हैं, ठीक है। फालतू के वीडियो भी नहीं बनाते हैं। और आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। मैं ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ना कि अपने लिए। मैं अपने लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं कीजिएगा और शेयर नहीं कीजिएगा वीडियो को, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, ठीक है। इससे मुझे कोई प्रॉफिट होता नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को बनाने से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इस पर आश्रित हूँ, ऐसा भी नहीं है कुछ, ठीक है। इस वीडियो को बनाने से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, आप लोगों को प्रॉफिट होता है। आप लोगों को, आप सभी बच्चों को प्रॉफिट होता है। आप सभी बच्चे जो हैं मिलकर सपोर्ट कीजिएगा तो आगे वीडियो आते रहेगा, ठीक है। मैं डीएलएड वाला में भी क्वेश्चन कराया था। डीएलएड एग्जाम में जितना क्वेश्चन मैंने कराया है अभी तक, सारे क्वेश्चन मैच किए हैं। सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जाके मैच किए हैं, अलंकार से लेकर सब कुछ। लेकिन वहाँ पर जितने बच्चे वीडियो देखते थे, वहाँ पर मान लीजिए कि 5,000 लोग देखते थे तो मात्र 5 लोग सब्सक्राइब करते थे। ये नाइंसाफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो वीडियो बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो बनना बंद हो जाएगा। और ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, ठीक है। यूट्यूब पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, यहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आलतू फालतू क्वेश्चन लोग बताते रहता है, क्योंकि आलतू फालतू लोगों का काम ही रहता है आलतू फालतू क्वेश्चन बताना। और वैसे वैसे लोगों के वीडियो पर 20,000 25,000 व्यूज़ जाता है, ठीक है। 20,000 25,000 लोग उसको देखते हैं, लाखों में व्यूज़ देखते हैं, ठीक है। और जो सही बताता है उसका कोई नहीं देखता है, ठीक है। क्योंकि जो दवा होता है वो कड़वा होता है। बात यहाँ सही है कि जो दवा होता है कड़वा होता है। जैसे नीम जो है वो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन वो कड़वा है तो कोई नहीं इस्तेमाल करता है। करेला जो है, करेला वो सेहत के लिए क्या है, अच्छा है, लेकिन करेला कोई नहीं खाता है, ठीक है। सब लोग रसगुल्ला खोज रहा है, तो रसगुल्ला खोज रहे हैं तो रसगुल्ला बाबू लोग, आप लोगों को रसगुल्ला मिलेगा। जाइएगा एग्जाम में, मिल जाएगा बढ़िया से रसगुल्ला। वो लोग का वीडियो देखिएगा तो बढ़िया से एग्जाम में रसगुल्ला मिल जाएगा 0-0। इसके बाद अपना बैठ के रोइएगा पूरा जीवन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बात बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और आलतू फालतू लोगों के चक्कर में हम नहीं रहते हैं। बहुत देख रहे हैं कि आलतू फालतू लोग वीडियो बना रहा है जिसका इस एग्जाम से कोई कनेक्शन ही नहीं है। कहाँ के क्वेश्चन उठा के बिना मतलब का क्वेश्चन डाल रहा है, ठीक है। और ऐसा पेपर आप लोगों को मिलेगा भी नहीं। पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिएगा, ये पेपर नहीं कोई भी दे सकता है, ठीक है। सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को बिना देर किए हुए। और एक और आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरा वीडियो जो है क्वालिटी थोड़ा लो रहता है, ठीक है। तो देखिए क्वालिटी लो रहता है, लेकिन यहाँ पे बताया अच्छा जाता है, क्योंकि मेरा छोटा सा मोबाइल है और उसी से वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं और उसी से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उस वीडियो को एडिट करते हैं तो बहुत समय लगता है। अब बताइए कि आप लोग की 5G के ज़माना में हम 4G का मोबाइल यूज करते हैं तो थोड़ा क्वालिटी तो लो रहबे करेगा। और मोबाइल भी है 864 यहाँ 1 TB वाला लेके मोबाइल सब घूम रहा है, 500 GB वाला मोबाइल लेके लोग घूम रहा है। तो जिसका जितनी औकात उतना घूम रहा है। तो हमारा काम है शिक्षा देना, ठीक है। हम यहाँ पे शिक्षा देने के लिए बैठे हैं, तो जितना में है उतना ही में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो और आप लोग अच्छा करें अपने जीवन में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से ही क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बाबू लोग। हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन जो है लड़ जाए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ही लड़ जाए आप लोगों के एग्जाम में। तो एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये पहला नंबर क्वेश्चन है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोधगया में। इसका आंसर हो जाएगा बी, बोधगया, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था तो किसके द्वारा हुआ था? तो आंसर हो जाएगा भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु एक राजा थे, उन्हीं के द्वारा जो है दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो राजा के पास, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, राजा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। लेप्चा जो जनजाति है वो मुख्यतः कहाँ पे निवास करती है, ठीक है। तो लेप्चा जो जनजाति है वो मुख्यतः जो है निवास करती है सिक्किम में, ठीक है। तो लेप्चा जो जनजाति है वो कहाँ मुख्यतः निवास करती है, तो मेघालय में, सिक्किम में निवास करती है लेप्चा जनजाति। अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस जो है आप लोगों को 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 28 फरवरी। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो जो है वो कब निकला था, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, आंसर हो जाएगा ए 1983 ईस्वी में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था, 1983 ईस्वी में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 8 नंबर कि आईफोन का अनावरण कब हुआ था। आईफोन का अनावरण कब हुआ था, आईफोन का अनावरण मतलब लॉन्च कब हुआ था, तो आईफोन का लॉन्चिंग कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा सी, 2007 में। आईफोन का लॉन्चिंग कब हुआ था, 2007 में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल कब बनाया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल कब बनाया गया था, आंसर हो जाएगा डी, 1648 ईस्वी में। ताजमहल कब बनाया गया था, 1648 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, आंसर हो जाएगा ए, जीवी मावलकर, ठीक है, जीवी मावलकर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है। प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एन चंद्रबाबू नायडू ने, ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू ने। अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत, तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है अनुच्छेद 368 में, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो 13 नंबर को हो जाएगा आंसर सी, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, तो भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया, तो भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था, पता है, कमेंट कीजिए आप लोग। तो भारत के संविधान को भारत की जनता ने अंगीकृत किया, ठीक है, भारत की जनता ने अंगीकृत किया। अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो दिया गया है उसको किस प्रकार से निलंबित किए जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तो उस समय आम जनता को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्यसभा जो है किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा इनमें से किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता, ना लोकसभा के द्वारा, ना राष्ट्रपति के द्वारा, ना संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन प्रकाश डालते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी हैं। राज्य के जो राज्यपाल हैं वो अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी हैं। आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के प्रति। आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी हैं राष्ट्रपति के प्रति। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय को। आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव में विचार के मामले को संदर्भित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रकाश डालिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो वायुमंडल के किस मंडल में? तो समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। ठीक है, वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किससे प्रभावित किया है? तो भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा बी, गेहूं की फसल को। ठीक है, गेहूं की फसल को। अगला 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर पर प्रकाश डालते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2000 ईस्वी में उसकी स्थापना हुआ था छत्तीसगढ़ का। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्यों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5। आंसर हो जाएगा बी, 5। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि महावीर का जन्म 6ठी ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? महावीर का जन्म 6ठी ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैशाली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, वैशाली। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा सी, अशोक ने। ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा सी, अशोक ने। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल जो है वो किस देश की मुद्रा है? रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, सऊदी अरब। रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा बी, अनंत वर्मन। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, अनंत वर्मन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि मंगल के कितने उपग्रह हैं, मंगल के कितने उपग्रह हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 2। मंगल के कितने उपग्रह हैं 2, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश डालिए 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। आंसर हो जाएगा बी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 के। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लुआंडा किस देश की राजधानी है, लुआंडा किस देश की राजधानी है। तो लुआंडा किस देश की राजधानी है। 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी अंगोला, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी अंगोला। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी न्यूयॉर्क में, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी न्यूयॉर्क में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नोबेल पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा ए रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध हेमीस्फीयर में स्थित है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है। 36 नंबर का आंसर हो जाएगा बी उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। 36 नंबर का आंसर हो जाएगा बी उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा सी जेम्स चैडविक, आंसर हो जाएगा सी जेम्स चैडविक। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है। तो ऐतिहासिक महल नहीं है कौन सा, तो आंसर हो जाएगा डी जोधाबाई पैलेस, आंसर हो जाएगा डी जोधाबाई पैलेस। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ए खेल के क्षेत्र में, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव जो है किस वर्ष हुआ था, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 40 का आंसर हो जाएगा किस वर्ष हुआ था, कमेंट करके बताइए, आंसर हो जाएगा तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32 जो है वो गलती हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। हाँ, इस ठीक है, 4 ठीक है। 8 नंबर आईफोन अनावरण कब हुआ था, तो आईफोन का अनावरण कब हुआ था, तो 2007 में, हम 2007 में बताए थे, एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर के 2007 में, ठीक है, आईफोन का अनावरण हुआ था 2007 में, 8 नंबर का हो जाएगा 2007, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 368। देख लीजिएगा एक बार, हम आप लोगों को जो बताए हैं उनमें से देख लीजिएगा कहीं कोई आंसर गलती तो नहीं है, ठीक है। और अगर कहीं गलती होगा तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है, ठीक है। 16 नंबर आंसर, 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग, इनमें से कोई नहीं, ठीक बताए हैं। 20 नंबर देख लेते हैं। वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत मिलती है, तो समताप मंडल, ठीक बताए हैं। 24 नंबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, 2000 में, ये भी ठीक बताए हैं। 28 नंबर रियाल किस देश की मुद्रा है, रियाल किस देश की मुद्रा है,
तो सऊदी अरब, ये भी ठीक बताए हैं। 32 नंबर, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला नंबर 32 के बाद 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर भी ठीक बताए हैं कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। अगला नंबर 40 नंबर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन क्या था? 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? प्रथम यूरोपीय कौन थे व्यापार के लिए भारत आने वाले? तो आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाली, ठीक है। बी, पुर्तगाली। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश डालिए। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, रावी नदी, ठीक है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो रावी नदी। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा सी, विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से 44 नंबर क्वेश्चन प्रकाश डालिए कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। जो कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में पंचायती राज का जो आरंभ है वो किस वर्ष में हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, 1959 ईस्वी में, ठीक है। 1959 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 47 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 के, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? DCM जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, फुटबॉल, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 1857 की क्रांति में, 1857 की जो क्रांति हुआ था तो उसमें दिल्ली के नेता जो थे कौन थे? 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए, नाना साहब, ठीक है। नाना साहब, ठीक है। 1857 के क्रांति में दिल्ली के नेता कौन थे? नाना साहब। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, प्रकाश डालिए। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो देखिए गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? आंसर हो जाएगा बी, 2525 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए अब समान ज्ञान था, अब आगे समान विज्ञान में, ठीक है। अब समान विज्ञान से क्वेश्चन है, यानी समान विज्ञान में यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा कैसा क्वेश्चन मिलेगा? सारा विज्ञान का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधातु, ठीक है। अधातु जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? हाइड्रोजन H2O
आप लोग जानते होंगे, फार्मूला है H2O, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा D 1:8, ठीक है, 1:8। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 53 नंबर क्वेश्चन कि धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो देखिए सूत्र जिनको पता होगा वो सब जानते होंगे, ठीक है। तो अब जिनको नहीं पता है तो भाई मैट्रिक क्लास में आप क्या कर रहे थे, ठीक है, सारा मैट्रिक का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा C10, ठीक है, आंसर हो जाएगा C10। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है। तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C 72 जूल, ठीक है, 72 जूल, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन पर प्रकाश डालिए। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा बल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो 56 का आंसर हो जाएगा विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा C एस्कॉर्बिक एसिड, आंसर हो जाएगा C एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आंसर हो जाएगा A ऊर्जा, ठीक है, A ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई है। 57 नंबर क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो आंसर हो जाएगा A ऊर्जा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B वस्तु के विस्थापन द्वारा, ठीक है, वस्तु के विस्थापन द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साबुन में क्या पाया जाता है। साबुन में जो है वो क्या पाया जाता है। तो साबुन में क्या पाया जाता है। तो 59 नंबर का आंसर हो जाएगा B उच्च अणु भार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटासियम लवण, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है, ठीक है। देखिए फ्यूज जो तार है, फ्यूज जो तार होता है उसका गलनांक कम होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा A कम होता है, आंसर हो जाएगा A कम होता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा C आयरन, ठीक है, C आयरन। अगला नंबर 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त होती है। किस अभिक्रिया में होती है। तो आंसर हो जाएगा 62 के A प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य तौर पर विद्युत घनात्मक तत्वों को संयुक्ता होती है। सामान्य तौर पर विद्युत घनात्मक तत्वों को की संयुक्ता होती है। तो समान तौर पर कितनी संयुक्ता होती है। तो 63 की क्या हो जाएगा आंसर C 1 2 3, आंसर C 1 2 3। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 64 नंबर कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खाली स्थान दिया है निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो निरंतर परिवर्तन होते रहता है, क्या परिवर्तन होते रहता है। आंसर B हो जाएगा चाल, ठीक है, आंसर B हो जाएगा चाल। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में
65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 नंबर के 65 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा डी 18वें। ठीक है, डी 18वें। गैलेना किसका अयस्क होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैलेना किसका अयस्क होता है। गैलेना किसका अयस्क होता है। तो आंसर हो जाएगा बी सल्फाइड अयस्क का। गैलेना किसका अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क का। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के कार्य की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी ऊर्जा। आंसर हो जाएगा सी ऊर्जा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत सेल किसका स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत है। तो किसका स्रोत है, आंसर हो जाएगा डी विद्युत धारा। विद्युत धारा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा सी 1 से कम होता है। आंसर हो जाएगा सी 1 से कम होता है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पे, किस पे निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला नंबर 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खाली स्थान में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो निरंतर परिवर्तन होते रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी चाल। ठीक है, बी चाल। ठीक है। अगला नंबर 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में न जाने कहाँ से कॉल आते रहता है भाई। जब भी वीडियो बनाने बैठते हैं तो कॉल आना शुरू हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से तत्वों का बाहरी जो है पूर्ण होता है। तो आंसर हो जाएगा डी 18वें। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 66 नंबर क्वेश्चन कि गैलेना किसका अयस्क होता है। गैलेना किसका अयस्क होता है। तो 66 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी सल्फाइड अयस्क। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी सल्फाइड अयस्क। गैलेना किसका अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा सी ऊर्जा। ठीक है, सी ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत सेल किसका स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत है। तो आंसर हो जाएगा डी विद्युत धारा। आंसर हो जाएगा डी विद्युत धारा। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का आंसर क्या हो जाएगा सी 1 से कम होता है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन कि एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ए दाब। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, देखिए किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भार। ठीक है, सी भार के रूप में जाना जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन सी धातु जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। आंसर हो जाएगा डी एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? आंसर हो जाएगा डी, ठोस। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो आंसर हो जाएगा बी, 6 गुना 10⁻24 kg। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस 4D क्षमता लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? प्लस 4D क्षमता लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो क्या होगी लेंस की फोकस दूरी? आंसर हो जाएगा बी, प्लस 0.25। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग में प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है? तो किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग में। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि क्या है? सदिश राशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बल। ठीक है, बल जो है एक सदिश राशि है, बाकी जो है अदिश राशि है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 79 नंबर क्वेश्चन है 1 एम्पियर इक्वल टू वाट? 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर बराबर आंसर हो जाएगा ए, 10⁻⁻10 m। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध दर्शाता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध दर्शाता है। तो 80 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, F = R/2। ठीक है, F = R/2। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्र फाइल बनाने में आसानी होती है? तो धातुओं के किस गुण के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अघातोनिधर्यता। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो आंसर हो जाएगा 82 के आंसर हो जाएगा सी, अमोनियम क्लोराइड। अगला 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, उसकी क्षमता कितनी होती है? ठीक है। तो 83 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 500 वाट। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो उसके द्वारा जी का मान दिया है 10 मीटर्स। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 जूल। ठीक है, 400 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, हम 84 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन है आप लोगों का 150 है, 150 क्वेश्चन है। ठीक है। अब आप लोगों को ये बताना है कि 150 टोटल क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, इसका ऐसा बात नहीं है कि नहीं कराऊंगा, ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों को कराऊंगा मैं। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो टोटल क्वेश्चन जो है आप लोगों का 150 क्वेश्चन है। ठीक है। तो 150 क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ से देख सकते हैं 150 क्वेश्चन है। ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है। तो आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो पर हम टारगेट लेकर चलते हैं, एक टारगेट मानते हैं कि टारगेट अगर आप लोग 500 लाइक ठोक देते हैं और करीब 150 सब्सक्राइब कर देते हैं लोग, ठीक है, और 50 कमेंट कर देते हैं, तो मैं अगला सारा टोटल क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अगला सारा जो भी क्वेश्चन है मैथ का है वो भी क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है। तो इतना आप लोगों को करना है। टारगेट हम 500 लाइक लेकर चलते हैं, इस वीडियो पर 500 लाइक टारगेट लेकर चलते हैं, और कम से कम 150 लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। शेयर मान लीजिए 100 शेयर कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन लाइक कम से कम 500। ठीक है, 150 सब्सक्राइब और कम से कम 50 लोग कमेंट करके बताइए कि अगला क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है, हमारा जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ उस सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आलतू फालतू मैं आदमी हूँ नहीं और आलतू फालतू कुछ बताता हूँ नहीं यूट्यूब पर। ठीक है, जो भी बताता हूँ सही बताता हूँ, 100% जेन्युइन बताता हूँ, वही क्वेश्चन मैच करता है। आप हमारा सारा वीडियो देख लीजिए, जाकर आप लोग यूट्यूब चैनल पर हमारा सारा वीडियो देख लीजिए और क्वेश्चन मैच करा लीजिए। जो भी बच्चे एग्जाम देकर बाहर निकले हैं उनसे भी पूछिए कि हाँ मेरा सारा क्वेश्चन मैच किया है कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।